Hello students, it is Vinod Aacharya. Last time हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और इसी सीरीज में हम थोड़ी प्रॉब्लम और लेते हैं। और आज भी हमारी जो पहली प्रॉब्लम है, वी हैव गिवन P इज इक्वल टू A माइनस एच स्क्वेयर डिवाइड बाई बी टी, वेयर P इज प्रेशर, X is length, T is time, और प्रॉब्लम है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A बाई B। हमने A बाई B की डायमेंशन बतानी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें डायमेंशन निकालनी है A की और फिर डायमेंशन निकालनी है B की। यस, वी हैव P इज इक्वल टू A माइनस एच स्क्वेयर डिवाइड बाई बी टी। थिंक अबाउट दिस पोर्शन, थिंक अबाउट दिस पोर्शन। इस पोर्शन के बारे में देखिए, A माइनस एच स्क्वेयर, व्हाट इज A की डायमेंशन हमें निकालना है, अननोन क्वांटिटी है हमारे पास। एंड व्हाट अबाउट एच स्क्वेयर, एच इज द लेंथ एंड एच स्क्वेयर इट मीन्स एल स्क्वेयर। एच स्क्वेयर मीन्स A माइनस एल स्क्वेयर। एच स्क्वेयर हैज द डायमेंशन ऑफ एल स्क्वेयर। डायमेंशनल एनालिसिस से हमें इतना पता चला है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में, सेम डायमेंशन वाली आपस में जुड़ती हैं और सेम वाली ही आपस में माइनस होती हैं। इट मीन्स जो A की डायमेंशन होंगी वो एच स्क्वेयर वाली होंगी। तो हमने लिख दिया A हैज डायमेंशन ऑफ एच स्क्वेयर, इट मीन्स A की डायमेंशन क्या हुई, एल स्क्वेयर। दोबारा देखिए, P इज इक्वल टू A माइनस एच स्क्वेयर डिवाइड बाई बी टी। अब इसमें B की डायमेंशन निकालनी है। ये प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ML T माइनस 2 डिवाइड बाई एरिया L स्क्वेयर बराबर इस वाले पोर्शन की डायमेंशन कितनी हो रही, L, ये भी L स्क्वेयर है, ये भी L स्क्वेयर, L स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर, डायमेंशन तो ऊपर L स्क्वेयर बचेगी ना, और डिवाइड बाय B इंटू टी, B इंटू टी। ये हुआ हमारा ML माइनस 1 T माइनस 2, ये प्रेशर भी डायमेंशनल फार्मूला, और ये हुआ L स्क्वेयर इंटू B इंटू टी। तो हमारे पास जो B की डायमेंशन आई वो आई L स्क्वेयर डिवाइड बाय T, और ये नीचे आ गया ML माइनस 1 T माइनस 2, और हमारे पास बचा L स्क्वेयर डिवाइड बाय ML माइनस 1 T माइनस 1, ML T minus 1, and now we have M minus 1, ये ऊपर जाएगा L क्यूब एंड T माइनस 1। ये हमारी B की डायमेंशन है। और हमारी प्रॉब्लम है कि A बाई B की डायमेंशन बताइए। डायमेंशन ऑफ A बाई B, इट मीन्स A की डायमेंशन, दैट इज L स्क्वेयर डिवाइड बाय B की डायमेंशन माइनस 1 L क्यूब T माइनस 1, T माइनस 1। हमारे पास क्या बचा, ये M ऊपर जाएगा, M L3, ये L माइनस 3 ऊपर हो गया, 2 पहले ही है, माइनस 1 एंड T। नाउ द डायमेंशन ऑफ A बाई B इज ML माइनस 1 इंटू T। It is our required solution. It is our required solution. ये हमारे से उसने पूछा था, what are the dimension of A by B? What are the dimension of A by B? Okay, next problem is
चलो, और अब हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी बाय सी इन द रिलेशन y इज इक्वल टू u साइन ए टी प्लस 3 क्रॉस बी टी माइनस सी टी। अब ये देखिए डायमेंशन निकालने हैं हमने ए क्रॉस बी बाय सी। अब हमारे पास होना चाहिए ए बी और सी के डायमेंशन होने चाहिए। ए बी की मल्टीप्लाई हो रही और तब सी से डिवाइड हो रहा। तो फाइंड आउट ए बी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू साइन, साइन के साथ ए है ना, यस। हमने साइन थीटा सुना हुआ है और यहां हुआ साइन ए टी। इसका मतलब ये हुआ कि ए टी बराबर थीटा है। साइन के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन के साथ जो भी होता है वो एंगल ही होता है। हमने उस एंगल को मान लिया थीटा। अब ये देखिए ए टी इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ये डायमेंशन लेस है। इट मीन्स ए हैव द डायमेंशन ऑफ टी इनवर्स। सिमिलरली टॉस बी टी इज इक्वल टू टॉस ऑफ थीटा। इट मीन्स बी टी इज इक्वल टू थीटा एंड बी इज इक्वल टू थीटा बाय टी। इट मीन्स टी इनवर्स B has the dimension of T inverse. B has the dimension of T inverse. Now come to the point, and that is C. CT. Yes. Again think about y is equal to a sin u sin a t प्लस 3 cos बी टी माइनस सी टी एंड व्हाट इज वाई? व्हाट इज वाई हियर? वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। वाई इज डिस्प्लेसमेंट। वाई डिस्प्लेसमेंट गिवन स्टेटमेंट दोबारा फाइंड द डायमेंशन ऑफ इन द रिलेशन वेयर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए y इज द डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स y इज L। y इज L डिस्प्लेसमेंट मीन्स। अब ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में L है और राइट हैंड साइड में 3 पार्ट्स हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। अब यदि ये आपस में जुड़ रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, इट मीन्स उनकी सभी की सेम नेचर है। और जब ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे या माइनस हो जाएंगे और सेम नेचर से जो स्टेटमेंट आएगी, जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो L होगा। इट मीन्स ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। इट मीन्स सी टी हैव द सेम डायमेंशन एज y एंड सी टी इज L। सी टी इज L एंड व्हाट अबाउट C? L बाय T, दैट इज LT minus 1. LT minus 1. Now, what is our required expression is A cross B by C. It means what is the dimensional formula for A? T inverse into T inverse divided by LT minus 1. T minus 2 into T L minus 1. It means L minus 1 T minus 1. L minus 1 T minus 1. Yes, it is our required expression. It is our required expression. It is our required answer. Yes. और ये सेकंड प्रॉब्लम हो रही है। अब हमारी जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम सामने लिख दिया मैंने। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल। एक पार्टिकल है हमारे पास ऐसे, जो ऐसे इस सर्कल में घूम रहा है ऐसे, और इसका मास m है, वेलोसिटी v है, और जिस सर्कल पे ये चल रहा है उसकी रेडियस r है।
The centripetal force on a particle moving in a circle depends upon the mass of the particle m, velocity of the particle v, and radius of the circle r. Find the expression for the centripetal force. Centripetal force F. Yes, F depend on m, v, r, m to power a, v to power b, r to power c. ये डायमेंशनल एनालिसिस की वो एप्लीकेशन है जिसमें हमने ये बोला था कि v हम फॉर्मूला बना सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो किन किन फिजिकल दूसरी फिजिकल क्वांटिटियों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ में उसने बताया कि यहाँ जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यो इन पर डिपेंड करता है। यस, नाउ एफ इज इक्वल टू के एम ए वी बी आर सी एंड इट इज इक्वेशन 1। अप्लाई डायमेंशनल एनालिसिस। Apply dimensional analysis on both sides. We have F ml t minus 2. Then K is the dimensionless physical quantity, m to power a. What is V? V is velocity, L t minus 1 power b, r power c. What is r? R is the radius and radius is length. Now we have m to power a, L to power b, यहाँ t to power minus b और यहाँ L to power c. And now m a, L, b plus c and t minus b, t minus b, and in the left hand side we have ml t minus 2. इक्वेटिंग द लाइट पावर्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी दोनों साइड सेम रहती है तो मास की पावर मास के बराबर आएगी। एंड इक्वेटिंग लाइट पावर्स, light power of m, l and t, and now we have a is equal to m a और यहाँ m to power 1, a is equal to 1, b plus c, l to power b plus c और यहाँ फिर 1 है ये 1, and minus b is equal to t to power minus b और इधर t minus 2, 2 माइनस से माइनस कैंसल, and then b is equal to 2. Yes, put these b is equal to 2 here. One minus 2 and c is equal minus 1. Put these value in equation 1 and then we have f is equal to k m to power 1 v to power b and r power minus 1. Then we have k m v square by r f. And now experimentally it is found that k is equal to 1 in this situation, and then f is equal to m v square by r. And now it is our required expression. It is our required expression. Fourth problem is we have mechanical energy is equal to half mv square plus mgh. Check the correctness of the relation. Correctness of the relation
on the basis of dimensional analysis. Mechanical energy means energy, and what is the formula for energy? ml square t minus 2. Yes, वेरीफाई इट. फोर्स इंटू ये वर्क के बराबर होता है, और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये एम एल टी माइनस टू इंटू एल. यस, एम एल टू टी माइनस टू, इट इज एनर्जी, वर्क और एनर्जी. ऑन राइट हैंड साइड 1/2 इज ए कांस्टेंट एम एल टी माइनस 1 वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस एम, यस, what is g? Acceleration due to gravity, lt minus 2, h height l. Then we have m l square t minus 2 plus m, यहाँ से हुआ l और l square t minus 2. सिमिलर क्वांटिटी ये है, सिमिलर ये है, दोनों ऐड होने से वही डायमेंशन आएगा, एम एल स्क्वेयर t minus 2. Yes, और in the left hand side we have ml square t minus 2. Yes, it means left hand side is equal to right hand side. It means the given relation is true, the given relation is correct. तो और स्टूडेंट, जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी हैं ये सभी आपने कर लेनी है, और ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स आपके पास हैं और आपने वो प्रॉब्लम्स ट्राई करनी है. ओके, थैंक यू.